भुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के एक कोने में सैकड़ों साल पुरानी एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था। कहते हैं उस हवेली में हवेली के मालिक की आत्मा अब भी भटकती है और जिसने भी वहां कदम रखा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से एक कार गांव में दाखिल हुई। गाड़ी से एक नौजवान उतरा। उसका नाम था विराज। वह हवेली के मालिक का परपोता था। विराज ने सूटकेस उठाया और हवेली के जर्जर गेट की ओर बढ़ गया। गांव के कुछ बूढ़े लोग वहां खड़े थे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, बुजुर्ग बेटा मत जा, वो हवेली तेरे लिए नहीं है। वहां खुशियां नहीं, मौत है। विराज मुस्कुराकर बोला, विराज बाबा, यह हवेली मेरी पुश्तैनी जायदाद है। अगर मेरे पूर्वज इसमें रह सकते थे तो मैं क्यों नहीं। डर तो अंधविश्वासी लोगों को लगता है। इतना कहकर वह गेट खोलता है। दरवाजा कर कर की आवाज करता हुआ खुलता है। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हवा ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीली जगह पर आ गया हो। विराज ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। हर चित्र में हवेली के पुराने मालिकों के चेहरे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन चित्रों की आंखें मानो विराज को घूर रही हों। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई। विराज चौंका और बोला, विराज कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और गूंजती हवा। रात हुई। विराज हवेली के एक कमरे में आराम करने बैठा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर दीवार पर एक परछाई थी। परछाई की शक्ल इंसानी थी, लेकिन सिर झुका हुआ और आंखें लाल चमक रही थी। विराज कांपती आवाज में, ये क्या है? तभी फुसफुसाहट गूंजी, विराज। वह डरकर पीछे हट गया। परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन हवेली की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। इस हवेली में मेरे खून से लिखा गया समझौता अब भी अधूरा है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मेरी आत्मा और मेरा खून हवेली की दीवारों में जिंदा रहेगा। विराज के हाथ कांपने लगे। उसने बुदबुदाया, विराज, समझौता, बदला, दादाजी ने मुझे यहां क्यों भेजा? उस रात हवेली के तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। विराज टॉर्च लेकर नीचे उतरा। वहां लोहे की जंजीरों में बंधा एक कंकाल पड़ा था और उसी से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। वह था हवेली का पुराना मालिक, एक आत्मा। आत्मा गूंजती आवाज में, विराज, तू मेरी नस्ल का आखिरी वारिस है, लेकिन तेरे पूर्वजों ने मुझसे गद्दारी की थी। जब तक तू मेरे बदले को पूरा नहीं करेगा, तू भी यहीं मेरी तरह हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। विराज चीख पड़ा, विराज, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। सुबह हुई। गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबने अंदर झांका। अंदर सिर्फ विराज का सूटकेस पड़ा था, लेकिन विराज कहीं नहीं था। उस दिन से गांव में चर्चा फैल गई कि हवेली ने अपना नया शिकार ले लिया है। और आज भी रात के अंधेरे में हवेली से किसी नौजवान की चीखें सुनाई देती हैं।